हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव सबसे बड़े योगिक लाइफ कोच एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यानी कि अध्यात्म के बारे में। तो अध्यात्म को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है हम लोग हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ही ज़्यादा आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है हम लोग उसे समझ सकते हैं, हम लोग खुद को समझते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं अध्यात्म को। अध्यात्म जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो उसे दो शब्दों से मिलकर बनाया है। पहला है अध्ययन, दूसरा है आत्म। यानी कि हमें अध्ययन करना है आत्म का। आत्मा कौन है? जो कि मैं हूं। ठीक है। तो जब आपको ये अध्ययन करना आ जाता है तो तब एक्चुअल में आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने तीन मार्ग बताए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इन तीनों में से जो है आप किसी का भी उपयोग करके अपने आध्यात्मिकता की या स्पिरिचुअल जर्नी की आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी हो उसके लिए योग जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना योग के हम लोग आध्यात्मिकता की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वेदों की बात करें, उपनिषद की बात करें, गीता की भी बात करें, तो सभी में जो भी साधनाएं बताई गई है, जो भी तप, अनुष्ठान, विधि, कर्मकांड, सारी चीजें जो बताई गई है वो कहीं ना कहीं योग से ही होकर गुजरती है। ध्यान ले लीजिए आप, प्राणायाम ले लीजिए, आसन ले लीजिए, ये योग के ही माध्यम से होकर जाते हैं। और जो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग की स्थापना की है वो भी इसी के लिए की है, और उसका भी उद्देश्य यही है कि हम लोगों का जो अल्टीमेट गोल है उसे हम लोग पार कर सके, और उसमें जो भी बाधाएं आती है उन सारे बाधाओं को हम लोग दूर कर पाए। इसीलिए हम लोग योग का सहारा लेते हैं, योग के साथ में इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ठीक उसी को भी कृष्ण भगवान ने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग के माध्यम से भी आगे बढ़ाया है। तो आप इसमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अध्यात्म जो है हमारे जीवन के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है हमारे जीवन को बहुत ही सहज बना देता है, ये हमारे जीवन को पॉजिटिव बना देता है, ये हमारे जीवन में स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर आता है, डिवाइन एनर्जी लेकर आता है, जिससे हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। ये हमारे माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देता है, माइंड के पैटर्न को चेंज कर देता है। स्पेशली ये जो है हमारे देखने का जो नज़रिया है उसे चेंज कर देता है, और वो जब चेंज हो जाता है तब हमारा जो तनाव है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है, एंड हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, हम लोग जो तनाव की बात करते हैं, हम लोग जो मन की शांति की बात करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों को चाहिए तो हमें अध्यात्म का सहारा लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं उसमें से आप किसी भी चीज़ का उपयोग करके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक चीज़ जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, एंड वो है ध्यान। तो ध्यान में आपको क्या करना है, ध्यान की कैसे शुरुआत करना है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके का ध्यान करना चाहिए। तो अगर आप लोग प्योरली स्पिरिचुअल मार्ग पर हैं, स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको ध्यान में बैठना है एकदम रिलैक्स होके, और आपको अपने आप से प्रश्न पूछने हैं दो, कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। और जिनको स्पिरिचुअली उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करना है तो वो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को अपना सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी हम लोग किसे कहते हैं? व्यवहारिक अध्यात्मवाद। यानी कि हमें मनुष्य शरीर मिला है, हम जहाँ पे भी हैं, हम लोग जिस भी परिवार में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो जो भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, जो जो भी हमारे कर्तव्य है, वो सारी चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से निभाना, यानी कि व्यवहार के रूप में जो है हम लोग अध्यात्म को समझते हैं। आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा कर्मयोग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो मनुष्य जन्म आप लोगों को मिला है, जो भी जिम्मेदारी मिली है, जो भी कर्तव्य आपके हैं, उन सारे कर्तव्यों को आपको निष्ठापूर्वक निभाना है। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तब भी जो है आप स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कर सकते हैं इन चीज़ों के माध्यम से। तो इसमें मैंने दो चीज़ें बताई हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है ध्यान, जिसके माध्यम से जो है आप खुद को जानते हैं, और सारे वेदांत से, दर्शन से, उपनिषद से, इन सारी चीज़ों में उसी का सबसे ज़्यादा रोल आया है। और अगर हम लोग देवी देवताओं को भी देखें तब वो भी ध्यान में ही बैठे रहते थे। ठीक है। तो
तो बिना उसके तो ये संभव नहीं है। उसमें आपको ध्यान में खुद का इंट्रोस्पेक्शन भी करना है और आपको खुद को समझने की कोशिश भी करना है। कंटिन्यूसली आपको उसी पॉइंट के ऊपर ध्यान करना है। हो सकता है इसमें 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन आपको करना है। तो उसका आंसर भले आपको मिले या ना मिले या फिर लेट मिले, मिलेगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन आपको वो करते रहना है। तो वो जब आप करते रहोगे तब ध्यान की जितने भी सारे बेनिफिट है वो सारे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे और आप जो है एक सही दिशा में रहोगे और सही एनर्जी में रहोगे और सही मार्ग पे आप चलते रहोगे। दूसरा जो है व्यवहारिक अध्यात्म, जिसमें आपको सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करना है। जो कर्मफल का जो सिद्धांत है, जो लॉ ऑफ कर्मा का जो कंसेप्ट है, वो इसी के ऊपर है कि आपको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप लोगों को लगता है कि अच्छी है, उन सारी चीज़ों को आपको फैलाना है। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर देते हैं तो तब जो है आप स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कर देते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी जो है एक बहुत ही गहरा एक साइंस है जो कि खुद का है। फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे और वैसे ही मैं वीडियोस जो है यूट्यूब पे अपने चैनल पे डालते रहूँगा जो कि आपको हेल्प करेंगे स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने समझा है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के कौन कौन से मार्ग हैं, हमें कौन से मार्ग को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी